हेलो एवरीवन, दिस इज़ पार्ट 2 फॉर आर होपोनोपो प्रेयर जो मैं लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर रही थी। मैंने जैसे पुराने वीडियो में भी समझाया है कि पहले हमें दूसरे के साथ हीलिंग नहीं करनी चाहिए, अपने साथ हील करना चाहिए। ओके, तो ये मैं क्यों बोल रही हूँ? जब तक आपने अपने इमोशंस, अपने ट्रॉमास, अपने आप को एक्नॉलेज नहीं किया है, तब तक आप सामने वाले के इमोशंस या ट्रॉमास एक्नॉलेज नहीं कर पाओगे। तो अगर कोई आपको किसी चीज़ के लिए बार बार ट्रिगर कर रहा है, तो पहले ही आपको ये समझना है कि हम ट्रिगर क्यों हो रहे हैं, वाई इज़ दिस हैपनिंग। सपोज देर आर 3 people लिविंग इन अ सेम एनवायरनमेंट। ठीक है, एक चीज़ एक इंसान को बहुत ट्रिगर कर रही है और दूसरे इंसान को ट्रिगर ही नहीं कर रही है। मतलब लेट्स अज्यूम क्लेanलीनेस, या फिर किसी ने किसी चीज़ को इन अ सर्टेन वे रखा है। ओके, मतलब किसी ने अगर 2-3 बेड्स रख दिए हैं या फिर 2-3 मतलब थोड़ा ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है और 3 लोग रह रहे, एक इंसान को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा और दूसरा इंसान फुल्ली ट्रिगर्ड है कि यार ये ऐसे क्यों कर रहा है, ये इतना स्पेस क्यों ऑक्यूपाई कर रहा है, ये साफ़ क्यों नहीं कर रहा है, ये क्यों नहीं कर रहा है। अब होपोनोपो खुद के साथ क्यों करना है ये एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो जिस इंसान को वो चीज़ ट्रिगर नहीं कर रहा है, दैट पर्सन डज नॉट रियली केयर अबाउट दोज थिंग्स। ऐसा नहीं है कि वो इंसान नॉर्मल है या फिर मैं अब नॉर्मल हूँ क्योंकि उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हमें ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। नो, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि वो चीज़ों से उसका कोई पास्ट ट्रॉमा या पास्ट सिचुएशन लिंक्ड नहीं है और दूसरे वाले को इसीलिए ट्रिगर हो रहा है क्योंकि मे बी थ्रू आउट हर और हिज लाइफ उसे एडजस्ट करना पड़ा हो, या फिर उसको अपनी स्पेस सैक्रिफाइस करनी पड़ी हो, या उसको हमेशा श्रिंक होना पड़ा हो हर चीज़ के लिए कि नहीं ठीक है उसके हिसाब से कर लेते हैं या उसके लिए कर लेते हैं। करेक्ट। और दूसरे वाला इंसान जो ट्रिगर नहीं हो रहा है उसको ऐसा कुछ फील ही नहीं हुआ हो बचपन से, काफ़ी सेफ़ एनवायरनमेंट, सेफ़ स्पेस, अपनी स्पेस रहना, अपनी चीज़ों के लिए चीज़ें रहना, डिपेंड करता है। अब जो ट्रिगर हो रहा है, जिससे वो ट्रिगर हो रहा है, मतलब कोई चलो ए बी सी, बी इंसान बहुत ट्रिगर हो रहा है, सी को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है और ए की वजह से बी ट्रिगर हो रहा है। अब या तो वो बी वाला ए को जाके चिल्ला दे कि तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ऐसे कर रहे हो, तुम ऐसे कर रहे हो। ए को फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। करेक्ट। क्यों पड़ेगा भाई? वो बोलेगा हाँ जब मुझे टाइम मिलेगा आई विल डू इट। पर बी को ट्रिगर हो रहा है, तो सबसे पहले क्या करना है, बी जो जिसका नाम मैंने बी रखा है उसको बैठना है और वो इमोशन को प्रोसेस करना है कि मुझे ये चीज़ इतनी बॉदर क्यों कर रही है। ऐसा तो नहीं है वो मेरे रूम के अंदर आके वो स्पेस ले रहे हैं या मेरी पर्सनल लाइफ में वो स्पेस ले रहे हैं, वो कॉमन स्पेस को ऐसे यूटिलाइज कर रहे हैं। ओके, ठीक है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है कि द सिनेरियो इज़ दिस वे, बट इतना क्यों बुरा लग रहा है? हाँ, 2-3 बार बोल दिया, फिर सामने वाला सुने ना सुने, इट इज़ नॉट योर प्रॉब्लम, यू हैव ऑलरेडी कन्वेड इट। सामने वाला अगर तुम्हारी बात नहीं सुन रहा है तो फिर तुम एक बाउंड्री ड्रॉ कर लो कि ठीक है, आई हैव अंडरस्टूड दिस पर्सनस बिहेवियर एंड पैटर्न, अब मैं भी ज़्यादा ओवर गिविंग या एडजस्ट नहीं करूँगी, मैं अपनी बाउंड्री में रहूँगी या रहूँगा, एंड आई विल ओनली गिव इट टू पीपल हु एक्चुअली आर केपेबल ऑफ द रेसिप्रोकेसिटी। ठीक है, फर्स्ट वे। सेकेंड, मुझे मेरा ट्रिगर सॉल्व करना है कि वेयर इज़ दिस कमिंग फ्रॉम, वाई एम आई फीलिंग लाइक दिस। अब तुम अगर होपोनोपो करने बैठते हो, बी इंसान होपोनोपो करने बैठा और वो चला ए को बोलने आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, डज इट मेक सेंस? B is the one who's triggered, B is the one who's getting hurt, A is the one who's not even caring, या फिर वो केयर भी नहीं कर रहा है, तो तुम उसको क्यों सॉरी बोल रहे हो यार? तो तुम्हारे इमोशंस का क्या? फिर से तुम अपने सबकॉन्शियस को क्या ट्रेन कर रहे हो कि आई एम ओके टू बी निगलेक्टेड, आई एम ओके टू श्रिंक, आई हैव टू अपोलोजाइज एंड एडजस्ट। ऐसा कुछ मैजिकली नहीं होगा कि ये बोलेगा ओ ओ इट्स ओके, आई विल डू एज यू से। होपोनोपो करने से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि ए की इमोशंस बदल जाएंगे या फीलिंग्स बदल जाएगी। होपोनोपो जब अगर कोई पर्सन ये सिचुएशन पे करेगा और बोलेगा कि पापा आई एम सॉरी ऑफ फीलिंग लाइक दिस, इट्स ओके, यू आर सेफ, मतलब आई लव यू राइट नाउ,
मुझे तो वो फीलिंग, वो ट्रॉमा जहाँ से वो ट्रिगर आ रहा है, कुछ भी हो सकता है कि शायद उनको बचपन में कोई स्पेस नहीं मिला हो किसी चीज़ के लिए, या फिर उनको हमेशा एडजस्ट करना पड़ा हो हर एक के साथ, एंड देन ओनली दे वर सीन और दे वर लव्ड। तो उनका सबकॉन्शियस वैसा ट्रेन हो गया है कि नहीं यार, इफ़ आई एडजस्ट और इफ़ आई गिव इन मोर तभी ही मेरी वैल्यू होगी, बट एज सुन एज आई स्पीक अप फॉर माई सेल्फ, आई स्पीक अप फॉर माई बाउंड्रीज, थिंग्स विल शैटर। करेक्ट। तो हमें ये पार्ट हील करना है कि आई एम सॉरी यू फेल्ट लाइक दिस इन द पास्ट, आई एम सॉरी, आई एक्नॉलेज इट, आई लव यू एंड आई एम योर फॉर यू। सो वंस यू एक्नॉलेज दैट पार्ट, तो हम बोलते हैं ना कभी कभी, अरे मेरा ट्रॉमा है, मुझे ट्रिगर होता है। हाँ मुझे ट्रिगर होता है, बट किसी और को ये बता के उसको अपनी लाइफ का पावर मत दो। तुम्हारा ट्रिगर है, तुम्हारा ट्रॉमा है, किसकी वजह से आया डज नॉट मैटर, किसने क्या किया डज नॉट मैटर, बट दिस थिंग हैज स्टेड विथ यू। करेक्ट। सो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हील इट, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल योर सेल्फ कि आई एम सॉरी यू वेंट थ्रू दिस एंड आई लव यू एंड प्लीज़ फॉरगिव मी। ठीक है। वेन यू स्टार्ट डूइंग दैट, ऐसा हो सकता है बहुत रोना आए, बहुत ये आए, तो आपको समझ जाएगा कि हाँ ठीक है, पास्ट में मेरे साथ हुआ, अब मैं यह और अलाउ नहीं करूँगी या करूँगा। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि पास्ट में मैं ओवर गिव करते रहे कि हाँ शायद सिचुएशन चेंज हो जाए, शायद ये हो जाए, अब आई विल नॉट गिव दैट मच टू दैट पर्सन। ठीक है, उसको जो करना है उसने अपनी चॉइस बना ली है, मतलब उसने चूज़ कर लिया है कि डिस्पाइट ऑफ नोइंग दैट दीज थिंग्स बॉदर मी और आई एम नॉट कंफर्टेबल, ही और शी इज़ नॉट एडजस्टिंग। ठीक है। एडजस्टिंग क्या होता है, दे हैव टू कम हाफ वे कि ठीक है यार ये इतना रख लेंगे या इतना कर लेंगे, इतना तू एडजस्ट कर ले, है ना, या मैं ये हटा देती हूँ, ये रख लूँगी, बाकी थोड़ा बहुत यू एडजस्ट, यू नो इट्स लाइक यू कमिंग हाफ वे एंड द फ्रंट पर्सन कमिंग हाफ वे। बट सामने वाला अगर हाफ वे नहीं आ रहा है और आपको दिख रहा है क्लियरली कि नहीं आ रहा है, तो तुम बाउंड्री बना लो कि हाँ अब आई विल नॉट ओवर गिव और आई विल नॉट गिव एनीथिंग, मतलब मैं इस चीज़ में अब इंडल्ज ही नहीं करूँगी। अगर एक को लिविंग स्पेस में रह रहे हो या फिर पेरेंट्स है या कुछ है, तो हाँ मैं इतना ही दूंगी, मैं ज़्यादा ना अपना ओपिनियन दूंगी, ना अपना दिमाग ख़राब करूँगी, एंड आई विल नॉट अलाउ दिस पर्सन टू इम्पैक्ट मी। ओके। एंड होपोनोपो कर करके अपने आप को फील कराओ कि बाबा यू आर सेफ, यू आर एक्नॉलेज्ड, यू आर लव्ड। जब आपके अंदर से वो लैक ख़त्म हो जाएगा कि आई हैव टू श्रिंक और आई हैव टू डू दिस मच टू फिट इन टू पीपल, जब वो लैक स्लोली आपकी बॉडी को छोड़ देगा, तो आप अपने आप वो हायर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के लोग अट्रैक्ट करने लगोगे, जहाँ पे आपको ओवर गिव नहीं करना पड़ेगा एंड आपकी लाइफ थोड़ी सिंपल हो जाएगी। अब ये ओवरनाइट नहीं होता है। सपोज़ आज आपने अपने सबकॉन्शियस को बोला कि यू डोंट हैव टू श्रिंक, देखो ऐसा एक दिन में तो नहीं, अरे दूसरे दिन सुबह उठे सब लोग अपने आजू बाजू बदल गए, नहीं। तो आप फिर अपनी लाइफ में वो कॉन्शियसली एफर्ट डालने लगोगे। अगर आपको लग रहा है वो रेपिटेटिव होते जा रहा है, तो सिट विथ योर सेल्फ एवरी डे 20 मिनट्स ऑन द सेम टॉपिक और अपने आप को बोलो कि बाबा यू आर सेफ, यू कैन डू इट। अब प्रॉब्लम ये नहीं होता है कि हमें किसी और पे गुस्सा आया होता है, हमें इस पे गुस्सा आया होता है कि वाई डिड आई गिव सो मच टू अ पर्सन। तो यू आर नॉट मोर्निंग द लॉस ऑफ द पर्सन, योर मोर्निंग योर ओल्ड सेल्फ जिसने वो सब अलाउ किया। तो अपनी ओल्ड सेल्फ को फॉरगिव करो और उसको एक्सेप्टेंस दो। दैट इज़ वाई होपोनोपो आइडियली वर्क्स when you do it for yourself, your trauma। जब आप अंदर से हील हो जाते हो, अंदर से आपके ट्रॉमास निकल जाते हैं, तब आप ऑटोमेटिकली अच्छे वाइब्रेशनल एनर्जीज़ के लोगों को अट्रैक्ट करते हो। और अगर बुरे लोग या फिर लोअर एनर्जीज लोग आपके आसपास आते भी है, तो यू विल लर्न टू स्पीक योर ट्रुथ, यू विल सेट योर बाउंड्री initially only कि see this is okay, this is not okay, and that no will be very loud like dude नहीं चलेगा, क्योंकि आपका फियर, आपका ट्रॉमा बीच में नहीं आ रहा है। वो ड्रामेटिक नहीं, वो एकदम एक
फर्म वे में होगा कि नो दिस विल नॉट वर्क फॉर मी, एंड वो आपका जो फियर है ऑफ लूजिंग पीपल, ऑफ नॉट फिटिंग इन, ऑफ बीइंग अप्रिशिएटेड, ऑफ नॉट बीइंग वांटेड, वो सब चला जाएगा एंड यू विल रेसिप्रोकेट विथ कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो धीरे धीरे ये प्रैक्टिस में लाओ एंड आप खुद देखोगे विद इन फ्यू डेज कितना चेंज आएगा। ओके, राधे राधे, थैंक यू।